काम करिएगा धीरे 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 काम ही सिखा देगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई बीमारी आया तो धीरे धीरे उस बीमारी का अनुभव होता है। क्या हम उसमें इंसान हर चीज में निपुण नहीं हो सकता है, बहुत बार हुआ है, लेकिन धीरे धीरे काम ही सिखा देता है। अच्छा ठीक इंक्रीज हुआ है दूध में भी। हाँ, दूध में इंक्रीज हुआ है। थन का जो टिश्यू डैमेज हो गया था उसको रिपेयर करने में मदद करता है। जैसे आयोडीन नमक भी देते हैं, मिनरल मिक्सचर भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं। अच्छा ठीक ना। उसके बाद चोकर देते हैं। ये उदंत बछिया है, ठीक ना। बचपन से ही इसको बॉबी वेस्टेज दिए हैं। अच्छा ठीक ना, बचपन से ही इसको। कितने दिन में ये हिट में आई थी आपकी ये बछिया? ये तो 10 महीना में आने लगी थी। 10 महीने में आने लगी थी। कितने दिनों में आप इसको ये 1 से 2 गाय से स्टार्ट करें जी। उसका कमी, उसका बेनिफिट सब समझ ले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूँ बिहार के भोजपुर जिले में और आरा जैसे मेन शहर में, जहाँ की एक पशुपालन करना काफ़ी कठिन काम है और काफ़ी चैलेंजिंग है। बोले तो मतलब शहर में कभी भी आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग है। तो आज के वीडियो में हम सर से जानेंगे कि सर के जर्नी कहाँ से शुरुआत हुआ था और सर कैसे रख रखाव कर रहे हैं, क्या इनको खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, और सबसे बड़ी खास बात है कि इनका मैनेजमेंट, बोले तो मतलब रोग वगैरह होता है तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इनका रोकथाम करते हैं, हर एक चीज़ आपको इस छोटे से वीडियो में हम जानकारी देने वाले। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम सर से पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। मैं मंटू यादव जी, घर पकड़ी। अच्छा ठीक ना जी। तो ये डेयरी फार्मिंग का लाइन में आप कब से हैं सर? बहुत दिन से है। बहुत दिन बोले तो मतलब एक एग्जैक्ट ये होगा ना, जैसे आप युवा अवस्था में होंगे तो उस टाइम से है या कब से हैं? नहीं, बाल्यकाल से हम तो अब तकरीबन 10 साल से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 10 साल से? हाँ, उसके पहले जो है चाचा उचा लोग करते थे। अच्छा। पहले देसी नस्ल की गाय रहती थी जी। अब जो है कन्वर्ट हो गया है। अच्छा। ठीक ना, HF में। तो 10 साल से आप लगे हुए हैं। तो बहुत सारे बिहार में युवाओं का ख्वाब होता है कि हम नौकरी करें, जॉब करें, तब फिर कुछ उसके बाद ना हो तब। तो आपके मन में ये नहीं आया कि हम जॉब वगैरह करें? जॉब की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ तो इस लाइन में आ गए। अच्छा। तो कुछ इसमें स्कोप दिखा तभी तो आए होंगे? हाँ, ये है इसको पहले इसका अनुभव भी है। ऐसा बात नहीं है कि आदमी आने के बाद अनुभव हुआ, पहले का भी अनुभव है। चाचा लोग से ठीक ना अनुभव प्राप्त हुआ है, भैया लोग से अनुभव प्राप्त हुआ है। ठीक है। चाचा लोग जो करते थे आपके वो पुरानी पद्धति से करते थे। और अभी जो है कुछ नई टेक्निक आ गई है, नई तकनीक आ गई है जिससे कि आप करेंगे तो बेहतर प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो आपको बीच में डर नहीं लगा कि हम आ गए इस गाय गोबर में? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कहते होंगे, आपको भी कहते होंगे, कहाँ गाय गोबर आप रखे हुए हैं? देखिए, कोई काम ही सिखाता है जी। ठीक ना, जो भी काम करिएगा धीरे धीरे काम ही सिखा देगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई बीमारी आया तो धीरे धीरे उस बीमारी का अनुभव होता है जी। क्या हम उसमें एंटीबायोटिक चलाएंगे, क्या दवा चलाएंगे, कैसे क्या रोग ठीक होगा, वो रोग ही बताएगा। दूसरा बार होगा तो उसको करने में आसानी होगा करने के लिए। ठीक ना। तो आपको मन में डर नहीं आया कि यार कभी नहीं फंस जाएंगे? नहीं। अच्छा। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे जब आप 10 साल पहले लगे थे तो अनुभव इसके पास, आपके मतलब चाचा के पास था। एक तो वो तो मतलब देखा देखी नॉलेज था, ज्ञान था। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कैसे आया, कब आया? करते 2-4 साल के बाद प्रैक्टिकल हो गया। तो क्या परेशानी मतलब इसमें आपको झेलना पड़ा? इसमें सबसे बबड़ा परेशानी है थनैला रोग का। सिर्फ थनैला? हाँ। अच्छा। और उसके अलावा और कोई किसी तरह का? गर्मी में जो है अभी हाँफने वाला, गर्मी की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाँफने लगता है पशु। ठीक ना, खाना कम कर देगा जी। ठीक है, दूध की कमी आ जाएगी जी। तो बहुत सारे लोग गाय खरीदने में ठगा जाते हैं। तो कभी आपके साथ ठगी हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बार हुआ है। ऐसा थोड़ी हुआ, इंसान हर चीज में निपुण नहीं हो सकता है। बहुत बार हुआ है जी। लेकिन धीरे धीरे काम ही सिखा देता है। अच्छा। ठीक ना जी। तो जैसे अब खरीदारी आप कहाँ से करते हैं सर? देहात से, कहीं पता चला। ठीक ना। अब तो एनिमल ऐप आ गया है, उसके जरिए भी आदमी कहीं जा करके देख लेता है। ठीक ना। मेला वगैरह से खरीदारी की? बहुत कम। मेला में क्यों नहीं जाना पसंद करते? मेला में इसलिए नहीं जाना पसंद करते हैं जी। कि पहले तो कौन सा जगह से वो लाया है। हो सकता है कि वो व्यापारी जो है कहीं यूपी से लाया है, कहीं कहाँ से लाया है, यहाँ के मौसम में एडजस्ट ना हो पाए जी। इसीलिए हम लोग मेला नहीं जाते हैं। अच्छा। ठीक ना जी। तो आपने बताया मैस्टाइटिस का समस्या आपको हुआ, तो मैस्टाइटिस का समस्या का फिर निदान आपने मतलब कैसे किया सर? देखिए, जब थनैला होगा तो 2-3 दिन एंटीबायोटिक चलता है, दर्द सूजन का चलता है जी। ठीक ना। और उसके बाद जो है जनरली हम लोग इसके थनैला रोकने के लिए ठीक ना, एक्रेस कंपनी का आता है बॉबी वेस्टेज। अच्छा। उसको हम लोग
पर डे 10 ml देते हैं। अच्छा, ठीक ना। हाँ। उससे ये होता है कि थनैला की कमी आती है जी। ठीक ना, और उसमें विटामिन एच जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जी जी जी। ठीक ना, इसीलिए हम लोग बराबर चलाते हैं बॉबी ड्यू बेस्ट टेस्ट। अच्छा, तो बॉडी में शाइनिंग वगैरह भी दिखता है? हाँ हाँ, उससे इसके पहले जो देख मिनरल्स सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं गाय को। जी जी। ठीक तो ना? इसके पहले जो आप मिनरल्स वगैरह देते थे और अभी बॉबी बेस्ट एच दे रहे, तो मतलब क्या अंतर आपको दिख रहा है? बहुत अंतर आ रहा है, क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर। देखिए पहले जो था उतना शाइनिंग नहीं रहता था बॉडी पे। जी। ठीक ना, उसके बाद बांझपन की समस्या रहती थी। अच्छा, वो सब भी कमी आई है। अच्छा, ठीक ना। जी जी जी। गोबर वगैरह ठीक नहीं होता था, गोबर वगैरह ठीक आ रहा है। हाँ, ठीक ना। जी जी ये जो बॉबी वेस्टेज है जी जी। वो वैज्ञानिक तरीका से बनाया गया है। अच्छा, जो कि गाय के बॉडी के लिए हर तरीके से थन के लिए जी जी सुरक्षित और ये है। जी जी ठीक ना। जी जी जी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यदि आपके गायों में थन का रिसाव होता है या बीमार पड़ती है गाय हमेशा, तो बॉबी बेस्ट एक बेहतर विकल्प है आपके पास, जो कि आपको हर जगह उपलब्ध हो पाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन एच बायोटिन की पूरी मात्रा है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद मिलती है और दूध बनाने वाली कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है। हाँ हाँ। तो कभी दूध में असर हुआ कि नहीं हुआ सर आपका बॉबी एच देने से? एकदम इंक्रीज हुआ है दूध में भी हाँ 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 हाँ, दूध में इंक्रीज हुआ है। जी जी। थन का जो टिश्यू डैमेज हो गया था उसको रिपेयर करने में मदद करता है। अच्छा, टिश्यू को भी रिपेयर करने में हाँ, मदद किया? हाँ, अच्छा, तो और इसमें क्रोमियम की भी भरपूर मात्रा है दोस्तों, जो कि शरीर में ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करवाता है और जानवर में मतलब ज़्यादा ताकत मिलता है, जिससे थकान और तनाव कम होता है। अभी गर्मी का मौसम है, तो मतलब गर्मी में क्या कुछ ऐसा दिखता है बॉबी का प्रभाव? हाँ, बता रहे हैं जी। देखिए जैसे बॉडी से ये जो है जब सलाइवा गिराती है लोग, जी जी। तो लार से आयोडीन वगैरह गिरता है। अच्छा, इसको देने से थोड़ा एनर्जी बरकरार रहता है, जी जी। बॉडी पे शाइनिंग भागने नहीं देता है। जी जी। ठीक ना। हाँ, ये सब जो है कमी दूर करता है। अच्छा, और थन वगैरह का मतलब टिश्यू का रिपेयर करता है? हाँ, रिपेयर करता है। अच्छा, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों बॉबी वेस्ट के, जैसे कि आपको लीकी टिट की जो समस्या होती है, यानी कि पशुओं में सूजन, जो थन में सूजन आ जाता है या कभी उसका रिसाव होने लगता है, तो उसको भी दूर कर देता है। दूध की गुणवत्ता में कभी असर आया कि नहीं आया सर? नहीं, एकदम असर आया है। क्वालिटी में एकदम जैसे असर आया है। ग्राहक शिकायत किए आपसे कि नहीं किए? हाँ हाँ, जैसे पहले होता था कि थनैली हो गया तो बहुत दिनों तक जी जी जैसे उसमें छिछड़े आते थे जी जी, या फिर नमकीन टाइप का लगता था। हाँ। लेकिन जब से बॉबी वेस्ट पिलाना चालू किए ये सब कमी दूर हो गया है। अच्छा, ठीक ना। जी जी। और सोमैटिक सेल काउंट का भी जो है कमी आ जाता है, जिससे संक्रमण कम होता है। और खुर वगैरह भी देख सकते हैं गायों के, देखिए खुर देखेंगे जो कि मजबूत है और स्वस्थ भी है। पशु आप इस गाय को ही देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ से स्वस्थ दिख रही होगी। और इम्यूनिटी बूस्ट होता है कि नहीं सर? जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें एकदम होता है। देखिए 2 साल से कम ही की बछिया है। अच्छा, ये उदंत बछिया है। हाँ हाँ। ठीक ना, बचपन से ही इसको बॉबी वेस्टेज दिए हैं। अच्छा, ठीक ना, बचपन से ही इसको। तो कितने सालों से आप खिला रहे हैं बॉबी वेस्टेज को? अगर करीब करीब हमको लगता है 3-4 साल से खिला रहे हैं। 3-4 साल से हाँ, आप दे रहे हैं। अच्छा, तो कैल्शियम मिनरल देते हैं, इसके अलावा और क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? देखिए ऐसे तो अलग से आयोडीन नमक भी देते हैं, जी जी, मिनरल मिक्सचर भी देते हैं, हाँ हाँ। कैल्शियम भी देते हैं। अच्छा, ठीक ना। जी जी। उसके बाद चोकर देते हैं। अभी तो गर्मी का दिन है, नहीं तो रहर चुन्नी आदमी देता था, अभी चना का चुन्नी देता है, तीसी खली देता है। अच्छा, गेहूं का दर्रा देता है। ठीक ना, यही सब देता है आदमी। किस मात्रा में, कितना मात्रा में देते हैं? जैसे 5 किलो एक टाइम एक पशु को दिया जाता है। जी जी, सब मिक्स करके। मिक्स करके? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक ना। हाँ हाँ। 5 केजी जी जी। दाना एक पशु को दिया जाता है। टोटल मिक्स करके और उसी को दिया जाता है फुला करके। तो ये जो राशन आप देते हैं तो एक ही बार महीने का बना लेते हैं, सप्ताह का बनाते हैं? नहीं नहीं, साप्ताहिक में आता है। सप्ताहिक हाँ, बनाते हैं? हाँ, मिला करके रखने से थोड़ा दिक्कत आता है। हाँ हाँ। फुफुंदी वगैरह चाहिए, ये सब पकड़ लेता है। जी जी जी। इसीलिए 7 ही दिन 8 दिन का बनाया जाता अच्छा। है, बना करके मिक्स करके रख दिया जाता है। तो टोटल पशुओं की संख्या कितनी है आपके पास? करीब करीब 11-12 है। 11-12 दूध वाली है? 11-12 सभी? हाँ, कुछ ड्राई पीरियड में भी है, जैसे वो सबसे किनारे वाली गाय ड्राई पीरियड में है। अच्छा, सबसे किनारी वाली गाय आपके ड्राई पीरियड में हाँ है? हाँ हाँ। अच्छा, तो दूध देने वाली अभी कितनी है? करीब करीब हमको 10 लगता है। 10 है। हाँ। मिल्क का प्रोडक्शन कितना है सर आपके पास? पर गाय 15 केजी मान के चलिए एवरेजन। एवरेज है? कोई इसमें 20 केजी भी दे रहा है, कोई 22 केजी भी दे रहा है, कोई 10 केजी भी दे रहा है, तो एवरेजन 15 किलो दूध हो जाता है। जी। ठीक ना। तो 10 गाय तुम्हारा 150 लीटर का प्रोडक्शन मिला करके? हाँ हाँ। तो क्या 150 लीटर कस्टमर को सेल करते हैं किसी डेयरी वगैरह में? नहीं नहीं, यहाँ से दरवाजा से आकर कस्टमर लोग 150 लीटर यहीं से? हाँ हाँ, यहीं से। अच्छा, तो दूध बेचने में काहे की बता रहे हैं, हम लोग ईमानदारी पूर्वक दूध देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में आए तो पानी मिला दिया गया। ईमानदारी सबसे बड़ा चीज है।
जी जी। ऑनेस्टी जो है ये सबसे बड़ा चीज है। तो दूध बेचने का मतलब राज है आपका ईमानदारी। हाँ हाँ, बस दूध में गुणवत्ता को हमेशा आपने बरकरार रखा है वो चीज। अच्छा, तो किस रेट से दूध जाता है सर? यहाँ से 48 रुपये पर केजी। 48 रुपये लीटर। हाँ। तो दूध बेचने में मतलब जैसे शुरुआत जब 10 साल पहले आप किए थे तो कुछ परेशानी हुआ होगा कि नहीं उस टाइम? होता है, कस्टमर कम रहते थे, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते गए, गाय बढ़ाते गए। नहीं तो पहले 1-2-4 गाय रखते थे। जी जी। धीरे धीरे बढ़ते गया। हाँ हाँ, तो गाय बढ़ाते गए। जी जी। और अभी जो इतना आदमी कर लिया है, अब उतना परेशानी नहीं लगता है। अच्छा, काम अब आसान लगता है काम? आसान लगता है। तो कितने लोग इसमें लगे रहते हैं सर? एक होता है ना क्या, कितने लोग के सहारे चला रहे हैं डेयरी? ऐसे 2-3 भाई हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कौन काम क्या करेगा। हाँ। जो भी आता है, जिसको काम सामने दिखाई देता है वो कर लेता है। जी। ऐसा नहीं है कि बांटा हुआ है कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। हाँ। ये है कि मेहनत वाला काम है। अच्छा। लगन वाला काम है। जी जी। लगन रहेगा तभी इस काम को कर सकते हैं। ऐसे सोचिएगा कि हाँ दूसरा काम है 10 से 4 कर लिए उसके बाद क्लोज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जब आइएगा जब ही काम है। जब आइएगा तब? हाँ, जब आइएगा तभी काम है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है हम देख पा रहे हैं कि आपका जो है घास फूस में रखे हुए, मतलब पूरा देसी तरीके से। हाँ। तो कितना एरिया होगा सर आपका? करीब 1 कट्ठा है। 1 कट्ठा में हाँ, रखे हुए? बाहर भी निकालते हैं। अच्छा, बाहर रात में बाहर भी निकालते हैं। अच्छा। हाँ, कच्चा पे। जी जी। ठीक ना। अभी तो गर्मी का दिन है इसलिए दिन में नहीं निकाल पाते हैं। ठंडा के दिन में दिन भर बाहर रहती है लोग। अच्छा, ठीक है। तो कभी पशुओं में जेर फंसने वगैरह की समस्या आपको दिक्कत तो है कि नहीं? आती है। क्या उसका उपचार करते हैं? आती है, पशु चिकित्सक को बुलाकर निकलवाया जाता पशु है। चिकित्सक हाँ, को बुलाते हैं। अच्छा। ऐसे तकरीबन जो है ये क्या कहते हैं, जैसे अनुभव के आधार पर इतना मिनरल वगैरह चलता है, विटामिन वगैरह कम ही जेर फंसता है। अच्छा, ठीक ना। जी जी जी। इसलिए कम ही जेर फंसता है। तो एक होता है जैसे कि पशु ड्राई हो गई तो हम बेच दिए, फिर नई पशु लेगा, तो आप इस तरह का काम करते हैं? या बहुत कम। ये पशु को बछिया ही तैयार करते हैं? हाँ, देखिए घर ही का बछिया है। ये घर का ही है? हाँ, घर किस का है। सीमन की है ये? बछिया इधर है। अच्छा, एक बछिया इधर है। किस सीमन की है सर ये वाली? ये 5 स्टार की है। 5 स्टार बोले तो मतलब ABS का है? हाँ, 5 स्टार एक अलग कंपनी है। अच्छा, अलग है। हाँ। अच्छा, तो कितने दिन में ये हिट में आई थी आपकी ये बछिया? ये तो 10 महीना में आने लगी थी। 10 महीने में आने लगी थी। कितने दिनों में आप इसको ये सीमन कंसेप्शन? 13 महीना में इसको। 13 महीने में करवाए थे। तो अभी 2 साल की हो चुकी है। हाँ। कितने दिन ब्याह हुए इसको हुआ है? करीब हमको लगता है 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। हाँ। कितना दूध है अभी इसके पास 18 केजी दूध? 18 लीटर। कितना अभी तक जाएगी, क्योंकि अभी तो पूरा नहीं 20 प्लस जाएगी। 20 प्लस जाएगी। हाँ, 20 प्लस जाएगी। तो दूसरे ब्याह में क्या उम्मीद इनसे रखें, इससे रखेंगे? दूसरे में तो करीब हमको लगता है 26-27 केजी पे जाएगी। 26-27 लीटर। हाँ। तो अभी जितनी भी अभी इसको अनाज हम लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अनाज अभी नहीं दे रहे हैं ना। तो अभी जितनी पशु है आपके पास तो सभी खरीद करके लाए हैं, घर वाली ही है सिर्फ अभी? नहीं, तकरीबन इसमें हमको लगता है 80% खरीद के हम लोग लाए हैं। 80%? हाँ। यहाँ की है कि खरीद करके? नहीं, खरीद के लाए हैं। खरीद करके? हाँ। तो यहाँ वाली ये सब क्या करते हैं, जैसे हटा देते हैं? जैसे बचिया तो देते होगी? नहीं, बता रहे हैं जैसे उम्र दराज हुई गाय। जी जी। तो उसको आदमी हटा देता है। अच्छा, फिर नया गाय खरीद के आदमी लाता है। ठीक ना। इस तरीके से पूंजी भी बरकरार रहता है। जी जी। नया गाय का उमंग और जोश दूध करने का भी जी जी अलग रहता है। ठीक ना। तो सबसे बड़ी बात अब ये है कि जैसे बहुत सारे युवा बेरोजगार है, बिहार में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है, लोग बाहर जाते हैं, तो क्या ये पशुपालन एक बेहतर विकल्प बन सकता है कि नहीं? एकदम बेहतर विकल्प है। कैसे शुरुआत करनी चाहिए लोगों को? एकदम पहले तो जानते हैं, पहले जिसको शुरुआत करने का अगर इच्छा हो इस लाइन में, 1 से 2 गाय से स्टार्ट करें जी। उसका कमी, उसका बेनिफिट सब समझ ले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाए। तो सबसे बड़ी बात ये आपने बता दिया कि 2 गाय से शुरुआत करें, धीरे धीरे शुरुआत करें। अब बारी आती है जैसे किस तरह का लोग को शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि हम भी पशुपालन कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह का लोगों को करना चाहिए ये आप बताइए सर। जैसे लगे कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं जी, जैसे लगे कि हम मजदूरी करने जा रहे हैं, उससे बहुत बेहतर विकल्प है। अच्छा, आप 1 गाय से शुरुआत कीजिए, 1 से 2 कीजिए, 2 से 3 कीजिए, ठीक ना। और जब भी रखिए तो हैवी मिलकर गाय रखिए। अच्छा, तो धैर्य की आवश्यकता है कि नहीं उसमें? एकदम धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य समय दोनों लगता है। कभी आपके मन में आया कि नहीं आया कि यार ये सब बंद करके हम कभी कभी आता है, कभी आता है? कब किस स्थिति में आता है? जैसे FMD आ जाता है तो मन उब जाता है। अच्छा, सारी गाय बीमार पड़ जाती है। जी जी। उस समय लगता है कि नहीं बेकार है, उस समय दूध का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा होगा। उसके लिए भी सरकारी जो है ये टीकाकरण वगैरह होता है, तो उसको पहले दिलवाया, अभी दिलवाया गया है टोटल। अच्छा, ठीक ना। जी जी। तो वो सब भी बहुत कम आता है अब।
तो सरकारी टीका कितने कितने समय में होता है, कौन कौन से समय में होता है सर? 2 बार पड़ता है, एक 2 बार? हाँ हाँ। कब कब? 6 महीना पे। अच्छा। अभी 10 दिन पहले हुआ है हाँ, और इसके 6 महीना बाद फिर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? यही ये कि बहुत अच्छा है, अपना अगर घर का जगह हो जी जी तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो आमदनी कितने प्रतिशत की हो सकती है सर? एक होता है ना कि हाँ इतने % का मार्जिन है किसी भी बिजनेस में अगर हम जाते हैं तो इसमें आपको क्या लगा कितने % का मार्जिन हो सकता है? देखिए, ये काम करने के तरीका पे डिपेंड है। अच्छा। मान लीजिए कि हम 20+ के गाय को लाएं, ढंग से सेवा नहीं किए, ढंग से देखभाल नहीं किए, हाँ। वो हर कमी को पूरा नहीं किए उसके बॉडी को, जी तो वो फिर बर्बाद हो जाएगी। अच्छा। वो काम करने के तरीका पे है, काम कीजिएगा तो बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट है। हाँ हाँ जी जी। चलिए बहुत अच्छी सर जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।